गुरु भक्ति योग। मन के साथ कभी मुठभेड़ मत करो। एकाग्रता के लिए जलद प्रयासों का उपयोग मत करो। सब स्नायु और नस नाड़ियों को शिथिल करो। मस्तिष्क को ढीला छोड़ दो। धीरे धीरे अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करो। खदबदाते हुए मन को स्वस्थ करो। यदि मन में अहम के सब संकल्प हों तो गुरु से दीक्षा लेने के बाद आत्मा का ध्यान करके एवं वेद का सच्चा रहस्य जानकर मन को विभिन्न दुखों से वापस खींच सकते हो और सुखदायक आत्मा में पुनः स्थापित कर सकते हैं। आप हृदय की गूढ़ बातें अपने गुरु के समक्ष खुली कर दो। इस प्रकार जितना अधिक करोगे उतनी अधिक सहानुभूति आपको मिलेगी। इससे आपको पाप एवं प्रलोभनों के साथ लड़ने में शक्ति प्राप्त होगी। कांची नगरी के सुविख्यात अद्वैतवादी शिक्षक थे यादव प्रकाश। उनके पांडित्य की चर्चा पूरी नगरी में थी। वे ईश्वर के निराकार रूप के उपासक थे। रामानुज भी उनके अनेक विद्यार्थियों में से एक थे, परंतु रामानुज दास्य भाव की प्रतिमूर्ति थे। अतः शिक्षक यादव के कई सिद्धांत उन्हें प्रीतिकर नहीं लगते थे, पर मर्यादा अनुसार वे कभी आचार्य के पाठ में त्रुटि बताने का दुस्साहस नहीं करते थे। लेकिन एक दिन प्रातः काल का पाठ समाप्त हो गया था और सब शिक्षक अपने घर लौट चुके थे, परंतु रामानुज अपने आचार्य की सेवा हेतु वहीं रुक गए थे। जब वे आचार्य की देह पर तेल मल रहे थे तब एक पंडित वहां आए। वे यादव प्रकाश से एक श्लोक पर चर्चा करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 6ठे खंड के 7वें मंत्र में कप्यासम शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसका अर्थ मैं ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा हूं, आप जरा समझाइए। यादव प्रकाश ने रामानुज से कहा, जरा बताओ तो वह मंत्रांश क्या है। रामानुज ने एक ही श्वास में कह सुनाया, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी। यादव ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, बिल्कुल सही। अब इसका अर्थ जानो। कप्यासम शब्द का अर्थ होता है बंदर का अधोभाग। अतः इस मंत्रांश की व्याख्या होगी, उन स्वर्णिम पुरुष के दोनों नेत्र बंदर के अधो प्रदेश के समान लाल रंग के कमल जैसे हैं। इतना सुनना था कि तैल मर्दन में सेवारत रामानुज के हृदय में भयंकर शूल चुभने जैसी पीड़ा हुई। उनकी आंखों से
आंसू की बूंदें टपक कर यादव की जांघ पर जा गिरी। ये बूंदें यादव को तप्त अंगारों जैसी अनुभव हुई। सिर उठाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। रामानुज से यूं आंखों में असमय जलराशि भरने का कारण भी पूछा। रामानुज ने कहा कि आचार्य, ऐसी असंगत व्याख्या सुनकर मैं मर्माहत हुआ हूं। क्योंकि अखिल सौंदर्य के स्वामी के रूप की तुलना बंदर के अधोभाग से करना तो सरासर गलत और पापजनक लगता है। मुझे क्षमा करें, पर आप जैसे महानुभाव के मुख से ऐसे दुरर्थ को सुनने की मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घृणासूचक हास्य के साथ यादव ने कहा, अच्छा, तुम स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगे हो। फिर तुम ही जरा इसकी उत्तम व्याख्या करके बताओ। रामानुज ने कहा कि आपकी कृपा और आशीर्वाद से प्रयास कर सकता हूं। कप्यासम शब्द का अर्थ कम जलम पिबती कपिः सूर्य से लगाना और अस धातु विकसनार्थ होने के कारण विकसित अर्थ लगाना उचित रहेगा। इससे कप्यासम शब्द का पूरा अर्थ निकलेगा कि सूर्य द्वारा प्रस्फुटित, अतः उक्त मंत्रांश की व्याख्या होगी। उन स्वर्णिम पुरुष के दोनों नेत्र सूर्य द्वारा प्रस्फुटित कमल के समान सुंदर हैं। यादव प्रकाश ने कहा, यह मुख्यार्थ नहीं, गौणार्थ मात्र है। आए हुए पंडित ने कहा, मुझे तो आप दोनों के मध्य होता यह शास्त्रार्थ बड़ा रुचिकर लग रहा है। मेरी एक और जिज्ञासा है, उस पर भी आप दोनों की स्वतंत्र धारणा जानने को उत्सुक हूं कि तैत्तिरीय उपनिषद का प्रखर मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसकी व्याख्या करने की कृपा करें। यादव प्रकाश ने कहा, इस सरल मंत्र का अर्थ तो अज्ञानी के लिए भी स्पष्ट है। ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप अनंत है। भला इससे भिन्न इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? रामानुज ने कहा कि मुझे लगता है कि परब्रह्म परमात्मा सत्य, ज्ञान और अनंत गुणों के स्वामी हैं। इन गुणों को उनका स्वरूप कहना युक्ति संगत नहीं। जैसे देह मेरी है, मैं देह नहीं हूं, उसी प्रकार ये गुण प्रभु के हैं। ये गुण प्रभु नहीं है। यादव प्रकाश ने रोषपूर्वक कहा, दृष्ट बालक, तेरी यह व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य व अन्य पूर्व गुरुओं की धारणा के अनुरूप नहीं है। तो क्या अपना कोई भिन्न मत चलाने की कुचेष्टा करना चाहता है? पंडित ने कहा, मुझे तो रामानुज के विचार द्वैतवाद से प्रेरित लगते हैं। अभी इसका प्रमाण ले लेते हैं। रामानुज अद्वैत मत के अनुसार सर्वम खलविदम ब्रह्म का अर्थ होता है संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। तुम अपना मत व्यक्त करो। रामानुज के मुख पर आज साक्षात मां सरस्वती विद्यमान थी। वे धारा प्रवाह बोले, सर्वम खलविदम ब्रह्म का अर्थ संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। तब होता जब तज्जलान उस अर्थ को विशेषित न करता। कहने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा संचालित है, प्रलय काल में उसी में लय हो जाएगा।
जैसे एक मछली पानी में जन्म लेती है, पानी में जीवित रहती है, पानी में ही प्राण त्याग देती है, पर मछली पानी नहीं है, वैसे ही जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म स्वरूप नहीं है। अब तक शिक्षक यादव अपना धैर्य व संयम पूरी तरह खो चुके थे। प्रबल ईर्ष्या के वेग में उन्होंने रामानुज से कहा, यदि तुम मेरी धारणा और मत का सम्मान नहीं कर सकते तो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने क्यों आते? अपनी एक नई पाठशाला क्यों नहीं खोल लेते? इसी वक्त मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ और वापस लौट कर आने की भूल मत करना।